আজকের আপনি যে বাক্য শুনবেন और आज जो वचन आप सुनेंगे কেবল আজকের জন্য এই বাক্যটি আমাদের জন্য নয়, और सिर्फ आज के लिए ये वचन हमारे लिए नहीं है, এই বাক্য আমাদের সারা লাইফের জন্য। और ये जो वचन है ये हमारी पूरी जिंदगी के लिए है। এই সুসংবাদ আমাদের হৃদয়ে রাখার জন্য। और ये जो समाचार है या ये जो वचन है ये हमारे हृदय में रखने के लिए। এই যে বার্তা ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছে সেই বার্তা আমাদের জীবনে প্রত্যেক দিনের একটা সুখবরের মতন। और ये जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, ये जो वचन है ये हमारे हर दिन के एक बहुत ही अच्छे खबर या अच्छे संवाद के जैसा है। এটা আমাদের বহন করা উচিত। ये हमें इसको वहन करना चाहिए, इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। ঈশ্বর যখন পরিকল্পিত হিসাবে যিশুর জন্ম বার্তাকে পৌঁছেছিল মরিয়মের কাছে, और जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म के वार्ता को मरियम तक पहुंचाया था, সেটা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, और ये उसके लिए संभव नहीं था কারণ সে কুমারী ছিল। क्योंकि वो कुमारी थी। কিন্তু ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনাকে সে একসেপ্ট করেছিল, मगर परमेश्वर के उस परिकल्पना को उसने ग्रहण किया था। এবং যখন সে একসেপ্ট করেছিল, গ্রহণ করেছিল, তখন কিন্তু সেই কাজ তার জীবন থেকে সফল হতে শুরু করলো। और जब उन्होंने उस समाचार को ग्रहण किया था तब उसकी जिंदगी से वो कार्य सफल होना शुरू हुआ। আর যখন সফল হচ্ছিল, যখন একের পর এক সফলতা সে দেখতে পাচ্ছিল, ঈশ্বরের পরিকল্পনা সেইগুলোকে সঞ্চিত রাখছিল নিজের জীবনে। और जब वो एक के ऊपर एक के बाद एक सफलता जब उसको मिल रहा था तो वो उसके जिंदगी में उस सफलता को बटोरने लगी और उसके जिंदगी में इस्तेमाल करने लगी। যদি আমরা দেখি লুক তার 2:19 পদ, और अगर हम लोग देखें लूका उसका 2 अध्याय का 19 पद, সেখানে লেখা রয়েছে, কিন্তু মরিয়ম সেই সকল কথা হৃদয়ের মধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে মনে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। और यहाँ पे कह रहा है किंतु मरियम ने इस सब बातों को अपने मन में बसा लिया और वो उन पर जब तब विचार करने लगी। ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা, যিশুর যে জন্ম, সেই বার্তা সে পাওয়ার পর যিশু যখন জন্মগ্রহণ করলেন, और परमेश्वर का जो परिकल्पना है यीशु मसीह का जो जन्म, उसका जब वार्ता या संवाद या समाचार जब मिला था और उस समाचार या उस संवाद को जब वो आगे लेके जा रही थी, যখন যিশু জন্ম হলো, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, স্বর্গদূতেরা সেই রাখালদের কাছে যারা ভেড়া চড়াচ্ছিল তাদের কাছে পৌঁছালো। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो स्वर्गदूत क्या किए, वो मेष पालक या वो भेड़ चढ़ाने वालों के पास पहुंचे এবং তাদেরকে সেই সংবাদ দিলেন। और उन लोगों को वो संवाद या समाचार दिया। তারা ভয় পেয়ে গেল। वो लोग डर गए তাদেরকে যখন বলল তোমাদের মুক্তিদাতা জন্মিয়েছে, और उनको जब कहने लगे कि तुम्हारा मुक्तिदाता जन्म लिया है, এবং আপনি পড়তে থাকবেন ওখানে 18 পদে যেটা রয়েছে, और 18 पद में आप उसको अगर पढ़ेंगे, তারা এই সংবাদ শোনার পর তারা গেলেন বেথলেহেমে, और ये समाचार मिलने के बाद वो लोग बेथलेहेम में गए এবং তারা যিশুকে দেখলেন জাপাত্র শোয়ানো, और वो उस घर में उस बिस्तर के ऊपर यीशु मसीह को सुलाया गया था। আর তারা দেখে যা স্বর্গদূতের থেকে শুনেছিল তা তাদেরকে বলল এবং ওখানকার লোকেরা आश्चर्य ज्ञान করলেন। और वो जो कुछ भी वो लोग स्वर्गदूत से सुने थे वहाँ के लोगों को उन्होंने बताया और वो लोग आश्चर्य हो गए। এবং মরিয়ম সেই কথা শুনে হৃদয় আন্দোলন করিলেন, করিতে করিতে মনে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। और उसके बाद मरियम ने क्या किया, उन बातों को जब तब विचार करने लगी और उसके हृदय में उसको संग्रह करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, आप लोगों को हम लोग याद दिलाना चाहते এই हैं, বার্তা, এই উদ্ধারের বার্তা, এই পরিত্রাণের বার্তা কিন্তু আমাদেরও কাছে এসেছে। और ये परित्राण का जो वार्ता है या समाचार है ये हमारे पास भी आया है। ঈশ্বরের আত্মা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে, परमेश्वर का आत्मा ने हमारे पास इसको प्रकाशित किया আমরা है, পরিত্রাণকে একসেপ্ট করেছি, আমরা বিশ্বাসীরা। और हम विश्वासी उस परित्राण को ग्रहण किए हैं। কিন্তু মনে কি সঞ্চয় রেখেছি? मगर क्या हम लोग उसको हृदय में बचाकर या संग्रह कर रखे हैं, না সেই পরিত্রাণকে হারিয়ে ফেলেছি? या फिर उस परित्राण को हम लोग खो चुके हैं? আমরা আমাদের জীবনের পরিত্রাণ সেই বার্তা হারিয়ে ফেলেছি। और हमारा जीवन का जो परित्राण है, जो समाचार है, उसको हम लोग खो चुके हैं। আমাদের পরিত্রাণের সেই
সুসংবাদ আমাদের এই বাক্যের সঙ্গে কি করা উচিত? और हमारा जो परित्राण का जो समाचार है कि इस वचन के साथ हमें क्या करना चाहिए। কারণ ঈশ্বর চান যে তার মণ্ডলী যেন বৃদ্ধি পায়। और परमेश्वर चाहते हैं कि ताकि उनका मंडली को वृद्धि मिले। আর এই সেই মণ্ডলী যেই মণ্ডলীকে ঈশ্বরের দেহর সঙ্গে তুলনা করা और হচ্ছে। ये वही मंडली है जिसके साथ परमेश्वर के शरीर के साथ उसका तुलना किया गया। আর আপনি কি জানেন যদি মণ্ডলী কাজ না করে তার শরীর কাজ করে না, তার শরীর অকেজ হয়ে থাকে। और जब मंडली काम नहीं करता है तो शरीर भी काम नहीं करता है, शरीर कोई काम का नहीं रहता है। কারণ অসুচি হোক এই মণ্ডলী, এটা ঈশ্বর চায় না। और असुचि हो जाए मंडली, ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। ঈশ্বরের দেহ অসুচি হোক এটা ঈশ্বর চায় না। और परमेश्वर का शरीर असुचि हो, ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। আমাদের ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনা বা সেই পরিত্রাণকে মনে রাখার প্রয়োজন। और परमेश्वर का जो परिकल्पना है या परित्राण है उसको हमें याद रखना चाहिए। আর আমরা যে মণ্ডলী থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, और जिस मंडली से हमें परित्राण मिला है, সেই মণ্ডলীর শরীরের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি। और उस मंडली के शरीर के साथ हमें युक्त किया गया है। এবং ঈশ্বর চায় তার শরীরের পার্ট, তার শরীরের অঙ্গ যেন কাজ করে, অকেজ না থাকে। और परमेश्वर चाहते हैं कि उसका शरीर का जो अंग है वो काम करे, वो कोई बिना कोई कार्य का ना हो जाए या काम करने लायक ना रहे বা প্যারালাইসিস না থাকে। या पैरालाइज ना हो जाए। ঈশ্বরের দেহ যেন সতেজ থাকে। और परमेश्वर का जो शरीर है वो हमेशा सही रहे और मजबूत रहे। তাই আসি এবার আমরা দেখব और आइए अब हम लोग देखते हैं যিশয়ের পুস্তকে 3:5। और यहोशू उसका 3 अध्याय का 5 हम लोग देखेंगे। পরে যিশায়ও লোকদিওকে কহিলেন, তোমরা আপনাদিওকে পবিত্র করো, কারণ করল সদাপ্রভু তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য ক্রিয়া করিবেন। और यहोशू उसका 3 का 5 में लिखा है, तब यहोशू ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र करो, कल यहोवा तुम लोगों का उपयोग चमत्कार दिखाने के लिए करेगा। আর এটা ঈশ্বরের লোকেদের কাছে এই বাক্য পৌঁছেছে। और परमेश्वर के लोगों के पास ये वचन पहुंचा है। এইটা সেই বাক্য যখন ঈশ্বরের লোকেরা সেই 40 দিন মিশর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং মরুভূমির মধ্যে বসবাস করেছিলেন। और ये वही वचन है जहाँ पे परमेश्वर ने वहाँ के लोगों को मिस्र से उद्धार किया था, जहाँ पे वो लोग 40 सालों तक उस मरुभूमि ना उस रेत के जगह में वो लोग रहे थे। আর এইটা সেই সময় যখন জর্ডন নদী পার হয়ে অন্যদিকে যাবে এবং তারা সেই প্রতিশ্রুতির देशे प्रवेश करबे। और वो लोग जॉर्डन नदी को पार करके वो लोग दूसरे जगह पे जाएंगे और प्रतिज्ञा के देश में वो लोग पहुंचेंगे যা ঈশ্বর তাদের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন और जो परमेश्वर ने उनके लिए प्रस्तुत किया था। এর জন্য প্রস্তুতির পবিত্রতার প্রয়োজন और इसके लिए प्रस्तुति या पवित्रता का जरूरत होता है, কারণ আগামীকাল ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য কাজ করবেন। क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में आश्चर्य काम करेंगे। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्टी भाई बहन, আপনাকে বুঝতে হবে, आपको समझना होगा, আপনার পরিত্রাণ হওয়া মানে আপনার জীবনের আগামী পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। और आपका परित्राण का मतलब है आपकी जिंदगी का आगे का जो सिद्धांत है वो पहले से हो चुका है। আপনার জীবনের পরিত্রাণ শুরু হয়ে গেছে। आपकी जिंदगी का जो परित्राण है वो शुरू हो गया है। ঈশ্বরের প্রত্যেকটা প্রতিজ্ঞা, প্রত্যেকটা নিয়মকে আমাদেরকে মেনে চলা প্রয়োজন और আছে। परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञा या उसके नियमों को मानकर हमें चलना चाहिए। পরিত্রাণ একদিনের জন্য নয়, परित्राण जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता है, পরিত্রাণ লাইফ টাইমের জন্য। परित्राण जिंदगी भर के लिए होता है একটা নতুন পরিকল্পনা নতুন দেশের জন্য। और एक नई परिकल्पना नए देश के लिए। আপনার এবং আমার কর্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরের নিয়মকে পালন করে নিজের জীবনের ধার্মিকতাকে ধরে রাখা। और आपका और मेरा कर्तव्य है कि परमेश्वर के नियमों को पालन करके और धार्मिकता को अपने जीवन में सही करने का। আপনি জগতের জন্য আর বাছাই নয়, और आप जगत के लिए और चुने हुए नहीं हैं। আপনার জীবনে পরিত্রাণ এসে গেছে, आपके जिंदगी में परित्राण आ चुका है, ঈশ্বরের পরিকল্পনা এসে গেছে। परमेश्वर का जो परिकल्पना है वो आ चुका আপনার है। দৃষ্টিভঙ্গি, আপনার পরিত্রাণ যেন আপনার কাছে ঈশ্বরের দিকে থাকে। और आपका दृष्टि या आपका परिकल्पना परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, কারণ ঈশ্বর আপনার জন্য পরিকল্পনা শুরু করেছে। আগামী দিন আপনার নতুন দিন হতে চলেছে। और परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए परिकल्पना शुरू कर दिया है, क्योंकि आगे आने वाला दिन आपके लिए एक नया दिन होने वाला है। হালেলুয়া। हालेलुया। যিশায়া পুস্তক 5:9। और यहोशू उसका 5 का 9 में
क्या बोल रहा है? পরে সদাপ্রভু যশোকে কহিলেন, অদ্য আমি তোমাদের হইতে মিশরে দুর্নাম গড়াইয়া দিলাম, আর অদ্য পর্যন্ত সেই স্থানের নাম গিলগল গড়ান আখ্যাত হইয়াছে। और यहाँ पे कह रहा है, उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, जब तुम मिस्र में दास थे तब तुम लज्जित थे, किंतु आज मैंने तुम्हारा ये लज्जा दूर कर दी है। इसलिए यहोशू ने उस स्थान का नाम गिलगाल रखा, और वो स्थान आज भी गिलगाल कहा जाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর তার লোকেদের বিরুদ্ধে যে জিনিসগুলি করেছিলেন তা তিনি সেই দিন কেড়ে নিয়েছিলেন। और परमेश्वर ने जो कुछ भी उन लोगों के लिए विरोध उनके विरोधिता में किया था, वो सब चीज़ उन्होंने वापस ले लिया, সেই মুহূর্তে और वही समय में उन्होंने वापस ले लिया কেড়ে নিয়েছিলেন। और उन्होंने छीन लिया। এর মানে কি? इसका मतलब क्या है? সেই দিন ঈশ্বর সেই জিনিসগুলি করে কেড়ে নিয়েছিলেন যা ঈশ্বর তার লোকেদের মধ্যে যে অলৌকিক কাজগুলি করতে চান তা করতে বাধা দেয়। और परमेश्वर ने वो सब चीज़ को वापस ले लिया था, ताकि जो आश्चर्य कार्य वो करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें उस आश्चर्य काम को करने के लिए वो रुकावट पैदा करता है। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি দেশে বাস করার জন্য, और परमेश्वर के प्रतिज्ञा वाले देश में रहने के लिए, তাদের জন্য একটি জীবন প্রস্তুত করেছিলেন। और उनके लिए एक जिंदगी प्रस्तुत किया गया একটা था। জীবন প্রস্তুত করেছিলেন। एक जिंदगी प्रस्तुत किया একটা गया, নতুন জীবন, एक नया जीवन, একটা নতুন ধারা, एक नया धारा, একটা নতুন উদ্যোগ। और एक नया उद्योग। আপনি নতুন জিনিস বা নতুন ধারা নিয়ে পুরনো জিনিসের মধ্যে ব্যস্ত থাকতে পারেন না। और नए धारा या नए उद्योग को लेकर आप पुरानी चीजों में व्यस्त नहीं रह सकते। আপনাকে পুরনো বিষয়গুলোকে ত্যাগ করা প্রয়োজন। और आपको जो पुरानी चीजें हैं उसको त्यागना चाहिए। সেই জন্য তারা সেখান থেকে পুরনো জিনিসগুলো তাদের সাথে নিয়ে যেতে পারেনি। और इसीलिए वो लोग वो सब पुराने चीजें उनके साथ वापस लेकर नहीं जा पाए, নতুন দেশে যাবার জন্য পুরাতন জিনিসগুলোকে ফেলতে হয়েছিল। और नए देश में जाने के लिए उनको पुराने चीजों को फेंक देना पड़ा। পরিত্রাণ আপনার পুরাতন বিষয়গুলোকে মুছে দেয়, নতুন জিনিস শুরু করে। परित्राण आपके पुराने चीजों को धो देता है और नए तरह से शुरू करता है, নতুন পরিকল্পনা শুরু করে। नए परिकल्पना शुरू करता है। আপনি পুরাতন বিষয় না ছাড়লে নতুন পরিকল্পনা আপনার জীবনে শুরু হতে পারে না। आप पुरानी चीजों को ना छोड़ेंगे तो नए चीजों का परिकल्पना आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। আপনার জীবনে বদলানোর প্রয়োজন আছে। आपको जिंदगी में बदलने का जरूरत है। অনেক লোক আছে যারা পুরাতন বিষয়, পুরাতন পাপ, পুরাতন স্বভাবকে ধরে রাখতে ভালোবাসে। और बहुत कोई है जो पुराने पापों को, पुराने चीजों को, पुराने अभ्यासों को पकड़ के रखना पसंद करते हैं। তারা জোর করে যাতে পুরাতন জিনিসগুলো তাদের সঙ্গে নিয়ে নতুন জায়গায় প্রবেশ করে। और वो लोग जोर करते हैं कि पुरानी चीजों को लेकर वो नए जगह पर प्रवेश कर सके। আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, आपको याद दिलाना चाहते हैं, আপনি নতুন উদ্যোগ বা নতুন সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। आप नए उद्योग या नए सिद्धांत के अंदर आपने प्रवेश किया যেটা है, ঈশ্বরের পরিকল্পনা। जो परमेश्वर का যে परिकल्पना है, পরিত্রাণের কথা বলছি, जो परित्राण के विषय में बोल रहे हैं। আপনার পরিত্রাণ হয়ে গেছে। आपका परित्राण हो चुका है, আপনি ঈশ্বরের দেহ হয়ে গেছে। आप परमेश्वर के शरीर बन चुके हैं। এখন ঈশ্বর আপনার মধ্যে দিয়ে তার পরিকল্পনাকে পূরণ করতে চায় এবং নতুন দেশে আপনাকে প্রবেশ করাতে চায়। और परमेश्वर आपके माध्यम से परिकल्पना को पूरा करना चाहते हैं और आपको नए देश में प्रवेश कराना चाहते हैं। পুরাতন বিষয়কে ত্যাগ করুন, নতুন বিষয়কে একসেপ্ট করুন এবং আপনি নতুন উদ্যোগ নিন। आप पुराने चीजों को त्याग करिए और नए चीजों को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। হালেলুয়া। हालेलुया। লেবীয় পুস্তক और लेवीय व्यवस्था 11 অধ্যায় 44 এবং 45 পদে বলছে, और लेवीय व्यवस्था उसका 11 अध्याय का 44 और 45 में ये कह रहा है, কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর, অতএব তোমরা আপনাদিওকে পবিত্র করো, পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র। তোমরা ভূমির উপরে গমনশীল কোনো প্রকার উড়োগামী জীব দ্বারা আপনাদিওকে অপবিত্র করিও না, কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্য মিশর দেশ হইতে তোমাদিওকে আনিয়াছি, অতএব তোমরা पवित्र होइबे। और यहाँ पे कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं पवित्र हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने को पवित्र रखना चाहिए। उन घिनौने रेंगने वाले जानवरों से अपने को घिनौना ना बनाओ,
तो मैं तुम लोगों को मिस्र से लाया, मैंने ये इसलिए किया कि तुम लोग मेरे विशेष जन बने रह सको। मैंने ये इसलिए किया कि मैं तुम्हारे परमेश्वर बन सकूं। मैं पवित्र हूँ, अत तुम्हें भी पवित्र रहना है। হালেলুয়া। हालेलुया। কেননা আমি পবিত্র সদাপ্রভু, क्योंकि मैं पवित्र हूँ सदा प्रभु, আমি আমি পবিত্রকরণ ঈশ্বর। मैं पवित्र कर्ता परमेश्वर हूँ। পবিত্র হবার জন্য তিনি আমাদেরকে আহ্বান করেছেন। और पवित्र होने के लिए उन्होंने हमें चुना है। আমি যে বিষয় বলতে চাইছি, और हम जिस विषय में बोलना चाहते আমরা যে हैं, ঈশ্বরকে আহ্বান করেছি বা যে ঈশ্বর আমরা চিনি, और जिस परमेश्वर को हम लोग चुने, जिस परमेश्वर को हम लोग पहचानते हैं, আর সেই ঈশ্বর আমাদেরকে আদেশ করছে, আহ্বান করছে তোমরা পবিত্র হও। और वो परमेश्वर हमें मौका दे रहा है या कह रहा है कि तुम लोग पवित्र बनो, পবিত্র নিজেকে করো, पवित्र खुद को बनाओ, কেননা তিনি নিজে পবিত্র। क्योंकि वो खुद पवित्र है। কিন্তু মনে রেখো, मगर याद रखिए, তিনি আপনাকে পবিত্র করতে চান। वो आपको पवित्र करना चाहते हैं, এই জন্যই আপনার পরিত্রাণ। इसीलिए आपको परित्राण আর मिला এই है। পবিত্রতার জন্য অনেক বড় একটা পরিকল্পনাকে সাকসেস করতে হয়েছিল। और इस पवित्रता को पाने के लिए बहुत बड़े परिकल्पना को सफलता में लाना पड़ा। তা হলো ঈশ্বর পুত্র যিশুকে ক্রুশে মৃত্যুবরণ হয়ে রক্তের দ্বারা, পবিত্র রক্তের দ্বারা আমাদের পাপকে মোচন করতে হয়েছে, আমাদেরকে কিনে নিতে হয়েছে। और यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमें धोया गया, हमें खरीदा गया, जब उन्होंने क्रूस पर खुद के शरीर का बलिदान दिया था। এই জন্য তিনি বলছেন আমরা যেন পবিত্র হই। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ताकि हम पवित्र हो जाए या बने। যে এরকম ইসরায়েল জাতিকে বলেছিল নতুন দেশ, সেই পবিত্র দেশে প্রবেশ হবার জন্য নিজেকে পবিত্র করো। इसलिए इजराइलियों को उन्होंने कहा था कि नए देश में प्रवेश करने के लिए खुद को पवित्र बनाओ। কারণ তিনি যিনি বলছেন সেই ঈশ্বর তিনি নিজে পবিত্র। और जो ईश्वर, जो परमेश्वर कह रहे हैं, वो खुद पवित्र है। আমাদের জন্য স্বর্গরাজ্য বা সেই সিংহাসনের সামনে বসে থাকা সেই সুযোগ, আমরা সেই জায়গায় যেতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর বলছে তোমরা পবিত্র হও। और उस सिंहासन के पास, उस पवित्र स्थान में हम लोग जा सकते हैं, मगर परमेश्वर कह रहे हैं कि इससे पहले तुम खुद को पवित्र बनाओ। আর মনে রাখবেন, और याद रखिए, উর্গমি সেই জীবজন্তু যা বুকে হেঁটে বেড়ায়, और वो जो रेंगने वाले घिनौने जीव है, जो मिट्टी में रेंगते हैं या रेंग कर चलते हैं, সেই সমস্ত অপবিত্র বিষয় বা অপবিত্র বিষয়গুলো আমরা যেন না করি। और वो अपवित्र जो विषय है, वो चीज हम अपनी जिंदगी में ना लाए। এখানে বলছে উর্গমি জীব দ্বারা আপনাদেরকে অপবিত্র করিও না। और यहाँ पे कह रहा है कि घिनौने रेंगने वाले जानवरों से अपने आप को घिनौना ना बनाओ। আপনি পবিত্রের জন্য আহ্বান হয়েছেন, आपको पवित्रता के लिए आपको चुना गया है। আপনি সেই ঘৃণা বা অপবিত্র জীবজন্তুর মতন আপনার আচরণ আমার আচরণ ছিল। और आपका जो व्यवहार था या जो आपका जो बातचीत था, वो इस घिनौने रेंगने वाले जीव के जैसा था। এখন আমরা পবিত্রকৃত, मगर अभी हम लोग पवित्र हो चुके हैं। কিন্তু আবার ঘুরে আমরা সেই দিকেই যাই। और फिर से घूमकर हम लोग उसी तरफ जाते हैं। আমরা সেই মরিয়মের মতন সেই পরিকল্পনার বার্তাগুলো আমরা ভুলে গিয়ে আমরা মরিয়মের মতন নিজের জীবনে রাখতে পারি না, আবৃত করতে পারি না, মনে ধারণ করে রাখতে পারি না, কিন্তু ভুলে যাই। और उस परिकल्पना को, उस संदेश को हम लोग याद नहीं रख पाते। मरियम के जैसा, जैसे मरियम ने याद रखकर उसके हृदय में उसको संचय या संग्रह कर लिया था, কিন্তু আমরা ভুলে যাই। मगर हम लोग भूल जाते हैं। আর ঈশ্বর এটাই চায় না। और परमेश्वर ये नहीं चाहते এই हैं। জন্য বলছে তোমাদের পরিকল্পনা, তোমাদের যেই দেশের আদেশ দেওয়া হয়েছে তার জন্য নিজেকে পবিত্রকৃত করো। और इसीलिए कह रहा है कि तुम्हारे परिकल्पना, जिस देश के लिए तुम्हें चुना गया है, उस देश के लिए खुद को पवित्र बनाओ। অতএব তোমরা পবিত্র হইবে। और इसके साथ साथ तुम लोग भी पवित्र बनोगे। পবিত্র হওয়া প্রয়োজন আছে। पवित्र बनना बहुत जरूरी होता খ্রিস্ট है। ভাই বোন, ख्रिस्टिय भाई बहन, আমরা যতজন বিশ্বাসী हम लोग जितने विश्वासी জেনে हैं, রাখবেন, जान लीजिए, শয়তানের রেগুলার কাজ হচ্ছে আমাদেরকে অপবিত্র করা। और शैतान का हर वक्त का कार्य है कि हमें वो अपवित्र करे। আপনার জীবনে যে কোনো প্রলোভন আসে, পরীক্ষা আসে, और आपके जिंदगी में जो भी प्रलोभन या परीक्षा आपके जिंदगी में आता है, আপনি মনে করেন যে আপনার ট্যালেন্টে
আপনার সৌন্দর্যে আপনার বুদ্ধিতে সেই সমস্ত আপনি পাচ্ছেন, और आपको लगता है कि वो आपके टैलेंट या आपके सौंदर्यता के अनुसार वो चीजें आपको मिल रही है, কিন্তু শয়তান আপনাকে অপবিত্র করার জন্য করছে। मगर शैतान आपको अपवित्र करने के लिए कर रहा है। আপনি মনে করছেন এত মেয়েরা এত কিছু আমার কাছে আসছে, এত সৌন্দর্য এত জন আমাকে অফার করছে, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে একজন বিশ্বাসী তার জীবনে তিনটে পরীক্ষা, তার মধ্যে ব্যভিচারও আছে। और आप ये सोच रहे हैं कि बहुत लड़कियां आकर आपको देख रही है, आपको बोल रही है, मगर आप याद रखिए जो एक विश्वासी का 3 पतन होता है या 3 गिरावट होता है, उसमें से एक है व्यभिचार। এবং অনেক পুরুষরা হয়তো মহিলাদের দেখছে, और बहुत पुरुष जो होते हैं वो लोग भी महिलाओं को देखते हैं। এর আগে আমাকে কেউ বলেনি আমি তোমাকে ভালোবাসি, इससे पहले हमें किसी ने नहीं कहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, কিন্তু আমি মনে হয় সবথেকে বেশি সুন্দর, और मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, আমি আজকে বুঝতে পারছি আমি সবথেকে সুন্দর, और मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ। তাই এতজন আমাকে বলছে আমি তোমাকে ভালোবাসি। इसीलिए इतना कोई मुझे कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। শয়তানের টার্গেট আপনার অপবিত্র করে দেওয়া, और शैतान का जो टारगेट है वो है आपको अपवित्र कर देना, আপনাকে অসুচি করা, आपको असुचि कर देना। কারণ ঈশ্বরের পরিকল্পিত সেই স্থানে যাওয়ার জন্য আপনি পবিত্র হওয়া প্রয়োজন আছে। और परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा वाले स्थान में जाने के लिए आपको पवित्र होना बहुत जरूरी है। আমি অনেক বিশ্বাসীকে দেখেছি और हमने बहुत विश्वासियों को देखा এবং है, বাইবেলেও দেখেছি। और बाइबल में भी देखा है। দাউদকে বাছাই করার আগে যে রাজা ছিল সেই রাজাকে ঈশ্বর বাছাই করেছিল, তারা অপবিত্র এবং অধার্মিকতা এবং ঈশ্বরের অবাধ্য হবার কারণে তাকে পড়ে যেতে হয়েছিল এবং দাউদকে বাছাই করা और হয়েছিল। दाऊद से पहले जो राजा था उसको चुना गया था, और उसके अपवित्रता के कारण उसे हटा दिया गया था, और उसके बाद दाऊद को चुना गया था। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি বাছাই করা মানে আপনাকে পবিত্রতা ধরে রাখার প্রয়োজন আছে। और आप चुने हुए हैं मतलब आपको पवित्रता को पकड़ कर रहना बहुत जरूरी है। আপনি আপনার অপবিত্র জীবনযাপন নিয়ে বাছাই করা ব্যক্তি হতে পারেন না। और आप अपने अपवित्रता जीवन को लेकर आप एक चुने हुए संतान नहीं बन सकते। হালেলুয়া। हालेलुया। যদি আমরা রোমিও তার 2 অধ্যায় 28 আর 29 পদ দেখি, और अगर हम लोग रोमियो उसका 2 अध्याय का 28 और 29 पद देखें, কেননা বাহিরে যে জিহুদি সে জিহুদি নয়, এবং বাহিরে যে মাংসে কৃত সে তচ্ছেদ দ্বারা তচ্ছেদ নয়, কিন্তু আন্তরিক যে জিহুদি সেই জিহুদি, এবং হৃদয় যে তচ্ছেদ তা অক্ষরে নয় আত্মায়। তাই তচ্ছেদ তাহার প্রশংসা মনুষ্য হইতে হয় না, কিন্তু ঈশ্বর হতে হয়। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो बाहर से ही यहूदी है वो वास्तव में यहूदी नहीं है, शरीर का खतना वास्तव में खतना नहीं है। सच्चा यहूदी वही है जो भीतर से यहूदी है। सच्चा खतना आत्मा द्वारा मन का खतना है, ना कि लिखित व्यवस्था का। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से ही की जाती है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনাকে বুঝতে হবে आपको ये समझना होगा, আপনার পবিত্রতা ভেতর থেকে হওয়া প্রয়োজন। आपका पवित्रता जो है वो अंदर से होना चाहिए। সেই সময় জিহুদি বাইরে থেকে জিহুদি হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট ছিল না, ভেতর থেকে জিহুদি হওয়া और ইম্পর্টেন্ট उस ছিল। वक्त एक यहूदी अंदर बाहर से यहूदी बनना ये जरूरी नहीं था, मगर अंदर से हृदय से यहूदी बनना ये जरूरी था। এবং তচ্ছেদ যে নিয়ম ছিল ঈশ্বরের, সেই নিয়ম বাইরের তচ্ছেদের নয়, কিন্তু ভিতরের তচ্ছেদের নিয়মের প্রয়োজন ছিল। और वो जो खतना था वो वास्तव में बाहर से खतना नहीं था, मगर अंदर से हृदय का खतना वो था। खतना होना चाहिए था। खतना होना चाहिए था। হালেলুয়া। হালেলুয়া। তার মানে ঈশ্বর আপনাকে ভিতরে পবিত্র হতে বলছে। और इसीलिए परमेश्वर आपको अंदर से पवित्र बनाना चाहते हैं, या बनने के लिए कह रहे हैं। আপনি কত বড় লিডার, आप कितने बड़े नेता हैं, আপনি কত ট্যালেন্টেড, आप कितने टैलेंटेड हैं, আপনি কত মহান, आप कितने महान আপনি हैं, কত ফেমাস, आप कितने फेमस हैं, কোনো যায় আসে না। ये महत्वपूर्ण नहीं है। এইটা যায় আসে ये महत्वपूर्ण है আপনি বাইরে সেই ট্যালেন্টেড, বাইরে সে বিখ্যাত, বাইরে সেই গুরুত্বপূর্ণ কিনা, না ভেতরের সমস্ত কিছু। और आप बाहर से टैलेंटेड या बाहर से महत्वपूर्ण है, या फिर आप अंदर से भी वो सब है। আপনি যদি ভেতর থেকে গুরুত্বপূর্ণ, आप अगर अंदर से महत्वपूर्ण আপনি है, যদি ভেতর থেকে পবিত্র, आप अगर अंदर से पवित्र है, আপনার ট্যালেন্ট ঈশ্বর দ্বারা ভেতর থেকে যদি থাকে, और आपका जो टैलेंट है वो अंदर से रहता है, আপনার যদি জ্ঞান ভেতরে থাকে, आपका ज्ञान अगर अंदर से रहता है, কিন্তু ঈশ্বর হইতে হয়, যেটা বলছে তাহার প্রশংসা মনুষ্য হইতে নয়,
কিন্তু ঈশ্বর হইতে হয়। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर के माध्यम से होता है। হালেলুয়া হালেলুয়া। হালেলুয়া হালেলুয়া। আপনাকে মানুষ প্রশংসা করলে আপনি গর্বে পড়ে যাবেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসা আপনাকে বৃদ্ধি করে। और मनुष्य का प्रशंसा आपको अहंकारी बना सकता है, मगर परमेश्वर का प्रशंसा आपको वृद्धि करा सकता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। তাই আমি জানি বা আমি দেখেছি বা এবং আমি রিয়েলাইজ করেছি, যারা ট্যালেন্টেড নিজেকে মনে করে এবং বাইরের জগতের ট্যালেন্ট বা নিজের বাইরের জীবনটাকে দেখায় লোককে, তাদের পতন আমার দেখা আছে। কিন্তু যারা ভেতর থেকে ঈশ্বরের জন্য গড়ে ওঠে তাদের উন্নত আমি দেখেছি। और हम लोग देखे हैं कि जो बाहर से अपने टैलेंट को दिखाता है या बाहर से अपने टैलेंट को जताता है, उनको गिरते हुए हमने देखा है, मगर अंदर से जो टैलेंट को प्रकाशित करता है उनका वृद्धि होना भी हम लोगों ने देखा है। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्टीय भाई बहन, সময় থাকতে পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন আছে। समय रहते हुए परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। পিতর 3 বার অস্বীকার করেছিল, पतरस ने 3 बार अस्वीकार किया था, কিন্তু সময় থাকতে সে স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিল। और समय रहते हुए उन्हें स्वीकार किया था और क्षमा मांगा था। রিয়েলাইজ করাটা ইম্পর্টেন্ট নয়, রিয়েলাইজ করে ক্ষমা চাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। और गलती को मानना सिर्फ जरूरी नहीं है, मगर गलती को मानकर माफी मांगना बहुत जरूरी होता এবং है। ফিরে আসা ইম্পর্টেন্ট, और वापस लौटना जरूरी होता है, সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসা ইম্পর্টেন্ট। पूरी तरह से लौटना जरूरी होता है। কারণ পিতর যদি ফিরেছিল তাকে মণ্ডলী স্থাপন করার অধিকার দেওয়া और হয়েছিল। पतरस जब लौटा था तो उसके आधारित मंडली गठन का भी आदेश दिया गया था। কিন্তু জুদাস যখন রিয়েলাইজ করেছে কিন্তু ফেরেনি এবং ক্ষমাও চায়নি, তার পতন হয়ে গেছিল। और जब जुदास ने रियलाइज नहीं किया और उसने क्षमा नहीं मांगा तो उसका मृत्यु हुआ था या वो खत्म हो चुका था। জুদাস রিয়েলাইজ করেছিল और जुदास ने रियलाइज किया था সে অন্যায় করেছে, उसने गलती किया তার है, জন্য তার পিতার মৃত্যু হয়েছে, उसके लिए उसके पिता का मृत्यु हुआ, কিন্তু সে ক্ষমা চায়নি मगर उसने माफी नहीं मांगा এবং ফিরে আসেনি और वो लौटा नहीं এবং তার পতন হয়েছে। और वो खत्म हो चुका। মতি তার 24 অধ্যায় 36 পদ। और मती उसका 24 अध्याय का 36 पद। কিন্তু সেই দিনে সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেউ জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানে না, পুত্রও জানে না, কেবল পিতা জানেন। और उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ना स्वर्ग में दूत और ना स्वयं पुत्र, केवल परम पिता जानता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনাকে মনে রাখতে হবে, आपको ये याद रखना होगा আপনার জীবনের সেই উদ্যোগের জন্য আপনাকে দৌড়াতে হবে। और आपकी जिंदगी के उस उद्योग के लिए आपको दौड़ना होगा, কারণ প্রভু যখন আসবে क्योंकि प्रभु जब आएंगे সেই দিন কেউ জানে না, और वो दिन कोई नहीं जानता, স্বর্গদূতেরাও জানে না, स्वर्गदूत भी नहीं তার जानते, পুত্রও জানে না, उनका पुत्र भी नहीं जानते, ঈশ্বর জানে। परमेश्वर जानता সেদিন है। যখন আসবে उस दिन जब आएंगे আপনি আর আমি কি পবিত্র থাকতে পারি? और आप और मैं क्या पवित्र रह सकते हैं? আপনি আর আমি কি পবিত্রতা থাকার জন্য উদ্যোগী আছি? और हम लोग पवित्र रहने के लिए उद्योगी है। আমরা কখনো চিন্তা করি? हम लोग क्या कभी सोचते हैं? আমরা কি চেষ্টা করি? हम लोग क्या कभी कोशिश करते हैं? আপনাকে আর আমাকে সেই দিনের জন্য প্রস্তুত থাকার প্রয়োজন আছে। और आपको और हमें उस दिन के लिए प्रस्तुत होने का जरूरत है, ফিরে আসার প্রয়োজন আছে। लौट कर आना जरूरत है। আমরা যেন যদি ভুল করি যেন রিয়েলাইজ করি এবং ফিরে আসি। और हम लोग जब गलती करते हैं उसको पश्चाताप करेंगे और वापस लौट कर आएंगे। মনে রাখবেন ভুল করা শেষ নয়, কিন্তু প্রভু আমাদেরকে ফিরে পেতে চায়। और गलतियों का खत्म नहीं है, मगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग लौट कर आए। ভুল করা শেষ হয়ে যাওয়া নয়, और गलती करना सिर्फ खत्म हो जाना नहीं होता है, আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, और हमें लौट कर आना होगा, রিয়েলাইজ করতে হবে, पश्चाताप करना होगा, তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে उनके पास क्षमा मांगना होगा এবং ফিরে আসতে হবে, और लौट कर आना होगा, পবিত্রকৃত হতে হবে। पवित्र होना কারণ होगा, আমরা জানি क्योंकि हम जानते हैं আমাদের ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছে और हमारे ईश्वर ने प्रतिज्ञा किया है সিয়ন দেশের জন্য। सिय्योन देश के लिए। हालेलुया। हालेलुया। মার্ক তার 13 অধ্যায় 32 পদ। मरकुस उसका 13 अध्याय का 32 पद। কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তথ্য কেউ জানে না, সেম বাক্য। और यहाँ पे वो एक ही वचन फिर से लिखा हुआ है, उस दिन या उस घड़ी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। আর আমি দুবার কেন এটা বলাচ্ছি? और हम लोग 2 बार इसको क्यों पढ़ रहे हैं? কারণ দু জায়গায় একই বিষয় লেখা। क्योंकि 2 जगह में एक ही विषय में लिखा हुआ है। ঈশ্বর জানে,
और परमेश्वर जानता है আর ঈশ্বর চায় और परमेश्वर चाहते हैं তিনি যখন আসবেন वो जब आएंगे তিনি যখন আসবেন वो जब आएंगे আমরা যেন আমাদের পবিত্রতাকে ধরে রাখতে और পারি हम अपने पवित्रता को पकड़ कर रख सके আমরা যেন পবিত্র হয়ে থাকতে পারি हम लोग पवित्र हो सके আজকে आज এই সময় इस समय में আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে आपको याद रखना আপনি होगा যখন মণ্ডলীতে आप जब मंडली में আপনি যখন ধার্মিকতা জীবন যাপন করছেন आप जब धार्मिकता का जीवन আপনি यापन कर যখন रहे हैं পরিত্রাণ পেয়ে গেছেন आपको जब परित्राण मिला है আপনাকে ধার্মিকতা ধরে রাখতে হবে आपको धार्मिकता को पकड़ कर रखना होगा আপনাকে পবিত্রতা ধরে রাখতে হবে पवित्रता पकड़ कर रखना होगा এবং ঈশ্বরের হাত হতে হবে और परमेश्वर का हाथ बनना তার पड़ेगा অঙ্গ হতে হবে उसका अंश बनना पड़ेगा তার শরীরের পার্ট হতে হবে उसके शरीर का अंश बनना এবং पड़ेगा ঈশ্বর তার শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ যাতে কাজ করে তার দিকে দৃষ্টিপাত और রেখেছে परमेश्वर उनके शरीर के हर अंश को देखते हैं जो कार्य करते हैं আপনি কার্যকারী হন आप कार्यकर्ता এবং बनिए তার বাক্যকে ফলো করুন उसके वचन को फॉलो তাকে करिए অনুসরণ করুন उसको उसके पीछे चलिए কারণ আপনার আগামী দিন ভালো হতে চলেছে क्योंकि आपका आने वाला दिन बहुत अच्छा होने वाला है আপনাকে পবিত্র থাকার দরকার आपको पवित्र रहना पड़ेगा इसलिए हालेलुया हालेलुया আপনি একটা বিষয় বুঝুন आप इस विषय में समझिए আপনি যদি ধার্মিক आप अगर धार्मिक है আপনার জন্য ঈশ্বর প্রত্যেক দিনকে সাজাচ্ছে आपको आपके लिए परमेश्वर हर एक दिन को सजा रहा আপনি है যখন ঘরে শুয়ে থাকেন आप जब घर में सोकर रहते हैं হাজার হাজার স্বর্গদূত আপনার আগামী কাল তৈরি করে और हजार हजार स्वर्गदूत आपके आने वाले दिन को प्रस्तुत करते हैं আপনার জন্য সাজায় आपके लिए सजाता है আর আপনি যখন ওঠেন और आप जब उठते हैं অপবিত্র অবস্থায় अपवित्र रूप से অসুচি অবস্থায় अशुचि रूप से নোংরা অবস্থায় गंदे अवस्था में পাপে পরিপূর্ণ অবস্থায় पापों में लिप्त होकर আপনি ওই পবিত্র জায়গায় প্রবেশ করতে পারেন না आप उस पवित्र जगह में प्रवेश नहीं कर सकते পবিত্র পরিকল্পনা আপনার জীবনে প্রবেশ হতে পারে না पवित्र परिकल्पना आपकी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर सकता সেই है পরিকল্পনা আপনার জীবনে কাজ করতে পারে না और वो परिकल्पना आपकी जिंदगी में कार्य नहीं कर सकता है किंतु मगर যদি আপনি अगर आप আপনাকে পবিত্র রেখেছেন आपने अब खुद को पवित्र रखा है ঈশ্বরের যোগ্য হয়েছে परमेश्वर का योग्य रखा তার है আদেশকে পালন उसके করেছেন आदेश को मानते हैं নিজের পবিত্রতাকে ধরে রেখেছেন उनके पवित्रता को पकड़ कर रखा নিজেকে है যাচাই করেছেন को आपने देखा है या आपने परखा है ভুল করলেও ফিরে আসার মনোভাব রেখেছেন और गलती करने के बाद बावजूद भी आप लौट कर आने का सिद्धांत लिए हैं এবং আপনার পরিত্রাণ আপনার যেই দিন হয়েছিল আপনার জন্য যে ঈশ্বরের বার্তা ছিল তার যদি সঞ্চয় রেখেছে और जिस दिन आपका परित्राण हुआ था परमेश्वर का वचन जो आपको मिला था उसको आपने अगर अपने हृदय में संग्रहित करके रखा है আপনি যদি তার জন্য প্রস্তুত आप अगर उसके लिए प्रस्तुत है তাহলে জেনে রাখুন जान लीजिए আপনি ঘুম থেকে উঠলেন आप सोकर उठे আপনার জন্য নতুন দিন শুরু হলো आपके लिए नया दिन शुरू हुआ যেই পবিত্র স্বর্গদূতেরা পবিত্র বিষয়গুলো আপনার জন্য সাজিয়েছে और जो स्वर्गदूत जो पवित्र विषय को आपके लिए सजाया है আপনি চলতে শুরু করলেন आपने चलना शुरू किया আর সেই পবিত্র বিষয়গুলো সাকসেসের বিষয়গুলো সুন্দর বিষয়গুলো উন্নতির বিষয়গুলো আপনার হতে শুরু করলো কারণ আপনি পবিত্র আপনি পবিত্রতায় প্রবেশ और করলেন आपके लिए हर सक्सेस हर उन्नति का विषय जो है वो आपके लिए सजाया गया क्योंकि आप पवित्रता में प्रवेश किए हैं हालेलुया 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 আপনি কি প্রস্তুত आप क्या प्रस्तुत আপনি है কি রেডি आप क्या रेडी है আপনি কি ত্যাগ করতে শুরু করতে आप क्या চান करने के लिए शुरू है আপনি কি পরিত্রাণকে ধরে রাখতে आप চান परित्राण को पकड़ कर रखना चाहते আপনি हैं কি সেই পরিত্রাণের বিষয়টাকে আরেকবার মনে করতে চান आप उस परित्राण के विषय को और एक बार याद करना चाहते हैं আপনি কি চান সেই দিন যেই দিন ঈশ্বর আপনাকে পরিত্রাণ দিয়েছিল যাকে আপনি ভুলে গেছেন তাকে আবার মনে করতে और आप जिस परित्राण को भूल चुके हैं उस परित्राण को क्या फिर से आप याद करना चाहते যদি हैं করতে চান अगर करना चाहते हैं তাহলে আপনার সমস্ত অধার্মিকতা অপবিত্র বিষয় ত্যাগ করতে শুরু করুন और आपके अधार्मिकता या अपवित्र चीजों को त्यागना शुरू करिए আপনার মনে এখনই শয়তান কথা বলতে শুরু করেছে आपके हृदय में अभी शैतान बात करना शुरू किया আপনাকে বলতে শুরু করেছে आपको कहना शुरू किया আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে হবে धीरे धीरे परिवर्तन होंगे ना। नहीं না नहीं ঈশ্বর এখনই আপনাকে পরিবর্তন परमेश्वर করতে চায় अभी आपको परिवर्तन करना আপনাকে चाहता है এখনই পবিত্রকৃত হতে হবে आपको अभी पवित्र बनना होगा আপনাকে এখনই পবিত্র সেই পরিকল্পনার মধ্যে প্রবেশ করার জন্য নিজেকে সূচি করতে হবে और उस पवित्र परिकल्पना में घुसने के लिए आपको खुद को प्रस्तुत करना होगा কেন क्यों কারণ আপনি ঈশ্বরের শরীর क्योंकि आप परमेश्वर के शरीर हैं আপনি যদি মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত তাহলে জেনে রাখুন আপনি ঈশ্বরের শরীর आप अगर मंडली के साथ युक्त है तो आप परमेश्वर के शरीर है ঈশ্বরের পরিকল্পনা আপনার জীবন দিয়ে কাজ হওয়া প্রয়োজন আছে और परमेश्वर का परिकल्पना आपके जिंदगी के माध्यम से होना चाहिए হালেলুয়া हालेलुया সমুদয় জগতে যাও
समोदय जगत में जाइए আর সুসমাচার প্রচার করো, और सुसमाचार को प्रचार শিষ্য करिए, তৈরি করো, शिष्य तैयारी ব্যাপটাইজিত করো बैप्टाइज এবং करिए অনন্ত জীবনের অধিকারী করো। और अनंत जीवन के अधिकारी बनाइए। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনার আর আমার জন্য आपके और हमारे लिए ঈশ্বর এই পরিকল্পনা রেখেছে। यही परिकल्पना है परमेश्वर का। হালেলুয়া। हालेलुया। আসি এখন আমি আপনাদের ওয়েলকাম করতে চাই और आइए अभी आप लोगों को हम लोग स्वागत करना चाहते हैं পবিত্রতার জগতে, पवित्रता के जगत में যা ঈশ্বর আপনার জন্য প্রস্তুত রেখেছে। जो परमेश्वर आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। আপনি কি প্রস্তুত? आप क्या प्रस्तुत है? আপনি কি যেতে চান? आप क्या जाना चाहते हैं? তাহলে আসি আমরা প্রস্তুতি নিই। तो आइए हम लोग प्रस्तुति लेते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। চলুন আমরা প্রার্থনায় যাই। आइए हम लोग प्रार्थना আমি करते বিশ্বাস हैं। করি আজকে আপনার হৃদয়ে পবিত্র আত্মা কাজ করতে শুরু করেছে। आज पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य करना शुरू किया है। হালেলুয়া। हालेलुया। পবিত্র পিতা, पवित्र पिता আমি প্রার্থনা করি हम प्रार्थना करते যে हैं সমস্ত বিশ্বাসী ভাই বোনেরা जो सभी विश्वासी भाई बहन তোমার এই বাক্যকে বুঝতে পেরেছে, तुम्हारे इस वचन को समझा है। পবিত্র আত্মা তাদের জীবনে যখন কাজ করতে শুরু করেছে, पवित्र आत्मा जब उन लोगों की जिंदगी में काम करना शुरू किया আমি है, প্রার্থনা করি हम प्रार्थना करते তাদের हैं হৃদয়কে পরিবর্তন করো, उनके हृदय को परिवर्तन करिए, পবিত্রতা করো, पवित्रता करिए, তোমার সেই পবিত্র পরিকল্পনায় তারা যেন প্রবেশ করতে পারে तेरे पवित्र परिकल्पना में वो प्रवेश कर पाए এবং যেন তোমার শরীরের অঙ্গ হতে পারে और ताकि तेरे शरीर का अंश हो सके এবং তোমার সেই আগমনের অপেক্ষায় নিজেকে যেন পবিত্র রাখতে और পারি। तेरे आगमन के अपेक्षा में वो खुद को पवित्र रख सके। যিশু নামে চাই, यीशु मसीह के नाम से, যিশু নামে চাই। यीशु मसीह के नाम से। আমেন, आमीन। আমেন। आमीन। আপনি যদি মনে করেন, आप अगर आप अगर ये सोचते हैं আপনি আরো গুরুত্বভাবে আমাদের মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হতে চান, और भी गंभीरता से हमारे मंडली के साथ आप युक्त होना चाहते हैं, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ করতে চান, हमारे साथ परमेश्वर के राज्य का काम करना चाहते हैं, আপনি যদি চান आप अगर चाहते हैं ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা গড়ে উঠতে, परमेश्वर के वचन के साथ आप वृद्धि पाना আরো কিছু ঈশ্বরের জন্য পরিকল্পনাকে জানতে, और परमेश्वर के परिकल्पना को जानने के लिए আমাদের এই চ্যানেলের, এই ইউটিউব চ্যানেলের লিংকে বা ইনবক্সে আপনি মেসেজ করুন, আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। और आप हमारे इस YouTube के इस चैनल के मैसेज बॉक्स में या लिंक बॉक्स में कमेंट करिए और आपके साथ हम लोग संपर्क करेंगे। আমেন। आमीन। এবং এই বাক্য যাতে আপনার জীবনে আশীর্বাদ যুক্ত হয় এবং আপনি যে উদ্যোগ, তা যদি আপনার লাগে যে আপনি উদ্যোগ, তাহলে আপনি কমেন্ট করুন এবং এই কমেন্ট আমাদেরকে বোঝাবে, আমাদেরকে উৎসাহিত দিবে ঈশ্বরের বাক্যকে পরিবেশন করার জন্য, কারণ আমরা বুঝতে পারবো আপনি ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আশীর্বাদ যুক্ত হয়েছে। और अगर ये वचन आपको प्रशंसित करता है या आपके हृदय में बात करता है तो कमेंट करके आप हमें बताइए ताकि हम लोग जान सके और ऐसे प्रचार, ऐसे वचन को आप लोगों के सामने और भी अच्छी तरीके से हम लोग उसको दे सके आपके सामने में। এবং নিজের রিলেটিভদের শেয়ার করুন। और आपके रिलेटिव के साथ शेयर करिए, শুধু শেয়ার করবেন না, और सिर्फ शेयर मत करिए, আপনি তাদেরকে ফোন করুন বা মেসেজ করুন বা ভয়েস মেসেজ করুন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করুন যাতে এটা পুরো ভিডিও দেখে। और आप उनको सिर्फ शेयर मत करिए मगर वॉइस मैसेज करिए, फोन करिए, बोलिए ताकि वो इस पूरे प्रचार को सुने। আর আমি বিশ্বাস করি और हम विश्वास करते हैं এর মাধ্যমে इस माध्यम से আপনি ঈশ্বরের শরীরের অঙ্গ হবার অধিকার পাবেন। और आप परमेश्वर के शरीर के अंश होने का अधिकार प्राप्त करेंगे। কি করে? कैसे? কারণ ঈশ্বর চায় তার প্রত্যেকটা পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সুসমাচার প্রচার করুক। और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके परित्राण किए गए व्यक्ति सुसमाचार को प्रचार करें। আর আপনি যখন এটা শেয়ার করেন, और आप जब ये शेयर करते हैं তখন আপনি সুসমাচারকে আগিয়ে দেন অন্যের কাছে। और आप सुसमाचार को पहुंचा देते हैं दूसरों के पास। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রভু অনেক আশীর্বাদ प्रभु করুন। बहुत आशीष करे। ঈশ্বরের আশীর্বাদ আপনার পরিবারে বর্তুক। परमेश्वर का आशीष आपके परिवार में रहे। জয় যিশু সবাইকে। जय मसीह सभी।